Hello students, it is Vinod Acharya. Last time we are discussing about the charge distribution. We discussed about the two distributions, linear charge distribution, surface charge distribution, and the third one, volume charge distribution. ये हमारा आज का टॉपिक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी कंडक्टर की सिर्फ लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा कंडक्टर ऐसा हो, उसका कोई सरफेस हो, जैसे ये बोर्ड है और इस पूरे सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, तब ये बन जाता है हमारा दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस हो वो किसी पूरी बॉडी के ऊपर हो, जैसे हमारे पास ये गिलास है और इट इज सिलेंड्रिकल इन नेचर, ये ऐसे सिलेंड्रिकल। आज जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इसकी हर सरफेस पर, इसके सरफेस, ये सरफेस भी है, ऊपर भी है, नीचे, इनमें जितने सरफेस हैं उन सभी पर, तो हमारे पास जो इस प्रकार पूरे वॉल्यूम पर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और टुडे टॉपिक तो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पर कितनी आती है? यस, formula for the electric field intensity at a point due to volume charge distribution. Now write down about the volume charge distribution. When the total charge is distributed over the, when total charge is distributed over the whole volume of a conductor, whole volume of a conductor, then the distribution is called volume distribution. Is called volume distribution. वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलो एक कंडक्टर बनाते हैं जिसका वॉल्यूम V हो। ये ऐसे बना दिया हमने स्फीयर ले लिया है, आसान रहेगा। और इसके पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे सरफेस पर, अंदर वाला सरफेस है चाहे जितने भी हैं, पूरे वॉल्यूम पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे यहाँ एक पॉइंट P है जो हमारे इस सेंटर, इससे कंडक्टर से R डिस्टेंस पर है। We want to find out the electric field intensity at point P at a distance R from the
कंडक्टर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ वॉल्यूम V and having charge Q। एक ऐसा हमने वो मान लिया है कंडक्टर जिसका वॉल्यूम तो V है और जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। अब लेट, हमारे पास याद कीजिए हमारे पास आया था लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, फिर आया हमारे पास सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। आज हमारे पास आया है रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेट रो बी द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, इसको बोला था हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जो रो है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट पर इतना आएगा, टोटल चार्ज जितना है हमारा इतना, और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल लें हम, ये हमारे पास आएगी रो इंटू वी। जैसे इस लीनियर में आता था हमारे पास Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल। यस, इसमें आता था Q बराबर लैम्बडे की बजाय क्या आया था, सिग्मा इंटू ए, और अब की बार आया Q बराबर रो इंटू वी। यस, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब हमारा कंसीडर ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसके लिए अब की बार पहले हमने लेंथ एलिमेंट लिया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर हमने एरिया एलिमेंट लिया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। आज हम लेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है जिसका वॉल्यूम है dV और चार्ज है dQ। इस dQ चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। फिर ऐसा ही दूसरा चार्ज वो वॉल्यूम एलिमेंट लेना है, फिर तीसरा लेना है, ऐसे ही सारे वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट में हमने डिवाइड कर लेना है। तो मान लिए कंसीडर ए पॉइंट P at a distance R from the conductor where we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट dV of charge dQ is given by
इज गिवन बाय DE। इस पॉइंट की वजह से, वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज जितना है dq डिवाइड बाय r स्क्वायर। इट इज इक्वेशन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वॉल्यूम एलिमेंट dV हैविंग चार्ज dq चार्ज की वजह से, dV वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। यहाँ dq की वैल्यू कितनी आएगी, रो इंटू dV। यस, रो इंटू dV बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो रही है हमारी। ये इक्वेशन 1 इसी को मान लो, इसको यहीं ऐसे छोड़ दो, ये लो, बात वही है, dq की वैल्यू पुट की है हमने। यस, अब टोटल, अब ये देखिए इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई हमारी, ऐसा ही दूसरा एलिमेंट बनाइए, ऐसा ही तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, और बना लीजिए सारे वॉल्यूम एलिमेंट बना लीजिए, इसमें सारे वॉल्यूम के। तो हमारे पास इन सारी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई उन सबको जोड़ लेना है। ये हमारे लिए टेढ़ा काम है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ओवर द याद कीजिए, जब लेंथ वाले में था इंटीग्रेशन ओवर द होल लेंथ, फिर सरफेस वाले में आया इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस, और अब वॉल्यूम है इंटीग्रेशन ओवर द होल वॉल्यूम। यस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is called is calculated by integrating equation 1 over the whole volume. Yes, it means electric field intensity total dE over the whole volume. It means V 1/4 pi epsilon naught rho into dV divided by r square. And then electric field intensity due to volume charge distribution is rho divided by 4 pi epsilon naught integration over the full volume dV divided by r square. Yes, it is our required expression for calculating electric field intensity due to volume charge distribution. It's all about the volume charge distribution. तो हमने अभी सीरीज में पढ़े हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सभी ने ये पढ़ लेना है। और
अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। ओके, थैंक यू।